कभी नोटिस किया है, कभी कभी एक रिलेशनशिप में कन्फेशन हो जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ ऑकवर्ड ही रहती है। एग्जैक्टली वही सिचुएशन किटी के सीजन 3 एपिसोड 2 में हमें देखने को मिलता है। एपिसोड 1 के एंड पर किटी और मीनो फाइनली अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देते हैं, लेकिन एपिसोड 2 में हमें दिखाता है कि कन्फेशन के बाद भी रिलेशनशिप सिंपल नहीं होता। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें किटी को दिखाया जाता है। किटी अपनी सिस्टर लारा के साथ समर स्पेंड कर रही होती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन रियलिटी में किटी थोड़ी कंफ्यूज दिखती है। इसलिए वो इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट डाल रही होती है जैसे उसकी लाइफ सुपर फन चल रही हो। बेसिकली थोड़ा सा मीनो को जेलस फील कराने के लिए वो ये सब कर रही होती है। इसी बीच लारा और पीटर के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है। किटी उसे बोलती है कि वो दोनों इवेंचुअली फिर से एक साथ आ जाएंगे। समर ख़त्म होता है और स्टोरी शिफ्ट हो जाती और किटी भी कोरिया वापस आ चुकी है। उसके स्कूल केस में अब किटी का सीनियर ईयर स्टार्ट होने वाला है। लारा की एडवाइस फॉलो करते हुए किटी एक सनसेट लिस्ट बनाती है। लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिखती है जो वो अब फाइनल ईयर में करना चाहती है, जैसे एडवेंचर्स, मेमोरीज, कुछ पर्सनल गोल्स। किटी ये लिस्ट अपने कज़न जीवॉन को भी दिखाती है। जीवॉन भी नर्वस होती है क्योंकि वो अब केस में टीचर बनने वाली है। इसी बीच किटी की एक मीटिंग होती है प्रोफेसर ली से। प्रोफेसर ली उसे बता देते हैं कि उसके ग्रेड्स काफ़ी कम हैं। अगर उसे ग्रेजुएशन करना है तो उसे एक एडिशनल सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट ही उसके फाइनल ग्रेड्स को डिसाइड करेगा। स्कूल में ही किटी की फाइनल मुलाकात होती है मीनो से। दोनों समर कैंप के बारे में बात करते हैं। मोमेंट थोड़ा क्यूट लगता है और थोड़ा ऑकवर्ड भी, क्योंकि दोनों को ही पता है कि उनके बीच फीलिंग्स है, लेकिन अभी तक उन्होंने रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। और तभी एंट्री होती है एक न्यू प्रॉब्लम की। मीनो का एक ओल्ड फ्रेंड और एक्स रूममेट मैरियस वापस आ जाता है बाइक लेके, और उसकी एनर्जी स्टार्टिंग से ही नेगेटिव लगती है सब लोगों को। वो किटी के साथ काफ़ी कोल्ड बिहेव करता है और रिवील करता है कि वो पहले उनका 4th रूममेट था, लेकिन लास्ट ईयर हॉस्टल छोड़कर चला गया था। मीना उसे हॉस्टल ले जाता है। डे उसे देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है, लेकिन क्यों थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होता है, जैसे उनके बीच कोई पास्ट ड्रामा हो। बाद में किटी अपने फ्रेंड्स को अपना प्लान बताती है कि वो चाहती है कि सब लोग मिलकर सनराइज़ देखें। ये उसकी सनसेट लिस्ट का एक स्पेशल पार्ट है, लेकिन मैरियस उस प्लान को डिसमिस कर देता है। वो सजेस्ट करता है कि उसकी जगह पार्टी करते हैं, और ग्रुप में उसके इस आइडिया को ही लोग ज़्यादा एक्साइटिंग समझते हैं। और किटी इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखती है। और इसी टाइम मैरियस को पता चलता है कि क्यू और जिन डेट कर रहे हैं, और उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब लगता है। बाद में क्यू प्राइवेटली किटी को बताता है कि उसका मैरियस के साथ एक पास्ट रहा है। किटी उसे एडवाइस देती है कि अगर मैरियस लाइन क्रॉस करे तो उसे क्लियरली लिमिट सेट करनी चाहिए। मीनवाइल किटी की मुलाकात होती है यूरी से। यूरी एक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। उसकी मॉम अब स्कूल फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रही और शायद उसे किस छोड़ना पड़ेगा। किटी यूरी को सजेस्ट करती है कि वो अपने डिज़ाइनर कपड़े को पार्टी में सेल करे, और यूरी इनिशियली हेसिटेट करती है, लेकिन फाइनली इस बात के लिए मान जाती है। पार्टी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। क्यों मैरियस से रिक्वेस्ट करता है कि वो रूम चेंज कर ले, लेकिन मैरियस उसका मजाक उड़ा देता है और मना कर देता है। पार्टी नाइट आ जाती है। किटी और मिन्हो मिलकर यूरी के कपड़े को पार्टी तक ले जाते हैं। पार्टी के टाइम यूरी के कपड़े एक एक करके सेल हो रहे होते हैं। लोग उसके कपड़े खरीदने लगते हैं। इवन मेडिसन भी यूरी के जूते को खरीदना चाहती है, लेकिन यूरी मना कर देती है क्योंकि वो जूते उसके लिए एक इमोशनल वैल्यू रखते हैं। उससे जूलियाना के ब्रेकअप के टाइम सपोर्ट करते थे, लेकिन जब सब कुछ सेल हो जाता है और फीस के लिए और पैसे चाहिए होता है, तो फाइनली यूरी वो जूते भी मेडिसन को बेच देती है। दूसरी तरफ पार्टी और मेसी हो रही होती है। मैरियस नोटिस करता है कि मिन्हो अल्कोहल अवॉइड कर रहा है क्योंकि वो किटी के सनराइज प्लान को बर्बाद नहीं करना चाहता है।
मैरियस जानबूझकर ग्रुप को ज़्यादा डिंग करने के लिए पुश करता है। किटी क्यू से पूछती है कि क्या उसने रूम इशू को सॉल्व किया, और जब क्यू बोलता है कि उसने कुछ नहीं, तब किटी खुद एक्शन लेती है। वो मैरियस को बियर पोंग चैलेंज देती है और इस गेम का रूल होता है कि अगर किटी जीत जाएगी तो मैरियस रूम चेंज करेगा। लेकिन बाद में किटी गेम हार जाती है और उसी मोमेंट पर एंट्री होती है जियोन की। जियोन पार्टी देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। वो किटी को डांटती है कि वो इरेस्पॉन्सिबल बिहेव कर रही है और धमकाती भी है कि वो प्रोफेसर ली को सब बता देगी। किटी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे। फाइनली जियोन इसके लिए मान जाती है और सबको पार्टी ख़त्म करने के लिए बोलती है और सब लोग धीरे धीरे क्लीन करके चले जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पे मैरियस किटी को ब्लेम करता है कि उसने पार्टी ख़राब कर दी। बाद में मिन्हो किटी के पास आता है। किटी फाइनली उसे बोलती है कि उसके लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और मिन्हो का साइलेंट सब कुछ और कंफ्यूजिंग बना रहा है। और फाइनली मिन्हो सच बोल देता है कि वो भी उसे पसंद करता है। वो ये भी एडमिट करता है कि समर में उसने किसी के साथ हुकअप नहीं किया। किटी भी सेम बोलती है, लेकिन वो अभी भी थोड़ी अपसेट होती है। अपने रूम में जाने के बाद किटी रियलाइज़ करती है कि उसने अभी तक इलेक्टिव सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया है और लास्ट ऑप्शन बचा होता है कोरियन लिटरेचर का, जो किटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि उसे ऑलरेडी कोरियन लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नहीं पता। लेकिन किटी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वही चूज़ कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किटी को यूरी का मैसेज मिलता है और यूरी किटी को रूफ टॉप पर बुलाती है। और जब किटी वहाँ पहुँचती है उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए सनराइज़ प्लान ऑर्गेनाइज़ किया है। यूरी बताती है कि उसने अपनी फीस को सक्सेसफुली पे कर दिया है और किटी भी सबको बताती है कि यूरी भी अब उसके साथ सेम रूम में शिफ्ट होने वाली है। और यहाँ पे डे यूरी को उसके जूते वापस करता है जो उसने मेडिसन को बेच दिया था। एक्चुअली डे ने ये सब कुछ देख लिया था और मेडिसन से वो जूते खरीद लिए थे। इसी बीच क्यू फाइनली मैरियस को धमकाता है कि वो उससे और जीन से दूर रहे। लेकिन मैरियस भी उसे धमकाता है और बोलता है कि अगर क्यू ने उससे कुछ बोला तो वो उनका एक सीक्रेट फ़ोटो को रिवील कर देगा। और ये सुन के क्यू घबरा जाता है। दूसरी तरफ रूफटॉप पर सनराइज़ के टाइम मिन्हो किटी के पास आता है और वो एक बार फिर से बोलता है आई लाइक यू, और इस बार फाइनली दोनों अपना रिलेशनशिप को कंफर्म कर देता है। और फिर सनराइज़ के बीच दोनों किस करते हैं और सीनियर ईयर ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। इस एपिसोड के लास्ट मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है मैरियस किसी को कॉल करता है और वो नाम लेता है गिगी और उससे कहता है कि वो मिन्हो को सिचुएशन हैंडल करने में हेल्प करे। और यहाँ पे मुझे पर्सनली मैरियस को देख के लगा जेलस है और इसलिए ये सब कुछ कर रहा है ताकि किटी परेशान हो जाए। और भी एक्सप्लेनेशन के लिए, ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।